रेखा, मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी मुलाकात कल रात हुई थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी बारी, तुम भी मरोगी रेखा, बहुत जल्द मरोगी। कौन हो तुम? हेलो, कौन हो तुम? नाम क्या है बता रहे? हेलो, हेलो, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हेलो। How much is it? 105. नहीं चाहिए, रख दीजिए। चलिए अंकल। मैम साहब। थैंक यू। अंकल, आप ऑफिस चले जाइए, आपको देर हो रही है। मैं बस या टैक्सी से चली जाऊंगी। नहीं, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने कह दिया ना, मैं चली जाऊंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, सो सॉरी। बाय बाय अंकल। तुम बस से जा रही हो टैक्सी से? बस से जाऊंगी। क्या हुआ? कहाँ चलेंगे? ड्राइवर, कला नगर चलो। आजकल गर्दी के मेरा मतलब है भीड़ के जमाने में बस की लाइन में संभल कर खड़े रहना चाहिए। मैं खुद नहीं गिरी, मुझे किसी ने जानकर धक्का दिया। कैसी बात कर रही हैं आप? आप हंस रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। कोई है जो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। जब कोई भी घर में नहीं होता तो मुझे फोन करता है और कहता है, रेखा, अब तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। मुझे यकीन है कि उसी ने धक्का दिया मुझे। आप पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? की तो है, पुलिस तलाश में है। ये फोन कब से आते हैं? एक रात मैं और मेरी सहेलियां ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारे पुराने बंगले में रुक गए थे। बस वो पहली रात थी जब मैंने वो आवाज सुनी। बंगले में मेरा कमरा हमेशा बंद रहता है, लेकिन उस रात सिगरेट के टुकड़े मिले वहाँ। बंद कमरे में सिगरेट? हाँ, रीजेंट। माली और गांव वालों का कहना है हमारे बंगले में भूत है। भूत? और आजकल के जमाने में? देखिए, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहिए। मैं यूथ क्लब का मेंबर हूँ और हम यूथ क्लब वालों का उसूल है कि दूसरों की मदद करना। अगर हम सब मिलकर आपकी मदद करें तो आपको एतराज तो ना होगा? आप कितने अच्छे हैं। जी। उस दिन आपने अपना जीता हुआ इनाम मुझे भेज दिया। आज भी मैंने आपको तकलीफ दी। तकलीफ क्या? तकलीफ तो उस वक्त होगी जब ये टैक्सी वाला मुझे मारेगा। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 8 आने। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। I'm sorry। कोई नतीजा क्यों नहीं निकला मिस्टर सामंत? आपका पुराना रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, आप आज तक किसी केस में नाकाम नहीं रहे। ये इस बार क्या हो गया है आपको? आज उस लड़की को किसी ने बस के सामने धक्का दे दिया था। जी,
और हम कोई सुराग उस कातिल का भी तक नहीं निकाल सकते। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सर। मिस्टर सामंत, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी सिर्फ इस लड़की को डरा रहा? खंडर वाले वाकई से कुछ ऐसा ही अंदाजा होता है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मगर बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है तुम इस मामले में भी कामयाब रहोगे। मैं चाहता हूं अपने जहन में रेखा के चचा श्यामनाथ को भी रखूं। श्यामनाथ? हाँ, मुमकिन है जायदाद का लालच ही सब कुछ करा रहा हो। दौलत जहां नेमत है, वहां एक बहुत बड़ी लानत भी है। यू आर राइट सर। यार अब ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेखा ने मुझसे कहा है कि पुराने मकान में उसने रीजन सिगरेट के टुकड़े देखे थे। हाँ, लेकिन रेखा को फोन कौन करता है? मैं बताता हूँ। मुझे 100% यकीन है कि रेखा का चाचा ही उसे फोन करता होगा, और वो जो चिड़े जैसी नौकरानी है ना, वो उसकी मदद करती होगी। अगर तेरी ये बात ठीक है तो इसका ये मतलब हुआ कि अपने दोनों भाइयों का खून भी उसी ने किया है। आए? बिल्कुल, उसी ने किया है। फिर तो वो रेखा की भी जान ले सकता है। आई थिंक वो रेखा का जान don't want to take. What? मतलब ये कि वो ये जानता है कि रेखा के बाद सारी जायदाद का वारिस वही बनने वाला है, और वो ये भी जानता है कि अगर कहीं उसने रेखा का खून कर दिया तो सिवाय उसके पुलिस किसी पर शक नहीं करेगी। और इसीलिए क्या? और इसीलिए वो रात दिन इस कोशिश में है कि किसी तरह से रेखा को डरा धमका के पागल बना दे और सारी जायदाद पे कब्जा कर ले। अरे वाह राज, तूने तो कमाल कर दिया। तू बिल्कुल ठीक बोलता है। चुप बे। देखो भाइयों, अब मेरी ये राय है कि रेखा के चाचा का पीछा किया जाए। मैं देखो पीछा जरूर करूं, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, अपने साया को भी खबर नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। चले चलो। देखो, वेटिंग रूम में कुछ लड़कियां मॉडल के लिए आई हुई है। ठीक 15 मिनट के बाद एक लड़की को मैं पास भेज देगा। मॉडल के लिए लड़कियां? तुम उधर जाओ और वो मेम साहब को इधर आने दो। क्यों? हम पहला आया, पहला हमारा बारी है। देखो, हमारे साथ जोर से बात मत करो, हम ऑफिस पर है। यूनियन में रिपोर्ट करेंगे तो तुम्हारा बारी उम्र भर तक नहीं आएगा, समझा? चलो उठो, उधर जाओ। अरे मेम साहब तुम आओ, आ जाओ, चलो। थैंक यू। देखो, साहब को बोल के पहला काम तुम्हारा करवा दिया।
हमको क्या को मर जाओ लेकिन तुम तो हम तुम हमसा भाई कि कोई पहलवान नहीं